बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। कैसी गुजरी आप लोग की? बहुत इंजॉय किया होगा आपने। जैसे कि आप सबको मालूम है कि केपीएस की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आपकी। तो आज के लेक्चर में हम 24 मार्च की डायरी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट एसएलओ की तरफ आते हैं। Today our SLO learning visualize the ways to add additional layer of defense such as wearing mask, using sanitizer etc. ठीक है कि हमने आज क्या डिस्कस करना है कि हमें एडिशनल लेयर कैसे जस्ट लाइक मास्क वगैरह पहन के या फिर सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करके हम अपने आप को जर्म से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो CW जो आज का हमारा है पेज 40 to 41 इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी टू अबव वैक्सीनेशन, यहाँ तक आज की डायरी है जो आपने करना है। और इसके साथ एक्सरसाइज से E2 है, इसका आंसर भी बताती हूँ। और होमवर्क में आप ये करेंगे क्वेश्चन व्हाट आर 2 ways टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़, के 2 तरीके लिखे जिससे आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं या आप अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं। तो ये अभी टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे इधर देख लें, वेयरिंग मास्क एंड यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र आर द 2 ways टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़। ये आप सबको पता है कि अगर हम मास्क पहन लें या फिर सैनिटाइज़र यूज़ करें तो इससे हम काफ़ी हद तक जर्म से बच सकते हैं। नेक्स्ट MCQs, व्हाट आर द पर्पज़ ऑफ वेयरिंग अ मास्क, के मास्क पहनने का मकसद क्या होता है। इसके ऑप्शन है ए टू लुक फैशनेबल, बी है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट जर्म्स, थर्ड है इसका टू ब्लॉक सनलाइट, फोर्थ है टू कीप वार्म्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ऑप्शन बी इसका ठीक है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट जर्म्स। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जैसे कि इसके नेम से ही रिप्रेजेंट होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किस वजह से स्पेसिफिक पैथोजेंस को माइंड में रखता है और किस तरह से इनको याद रहता है कि ये वाले जो पैथोजेंस हैं जब बॉडी पे अटैक करेंगे तो ये वाली एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाएंगी। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम क्या है कि हमारी बॉडी में स्पेशल एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं। जब बाहर से कोई भी वो वाला पैथोजेंस बॉडी पे अटैक करता है तो वो वाले एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाते हैं और इस पैथोजेंस को किल करते हैं। इस तरह से जो हमारा अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है इन पैथोजेंस को माइंड में रखता है, ठीक है, रिमेंबर रखता है और इसी तरह से हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्हीं पैथोजेन से तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहता है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन मीन के लंबे टाइम के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहता है इन पैथोजेन से। जब ये वाले पैथोजेंस बॉडी पे अटैक करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और इन पैथोजेंस को किल कर देता है। तो ये जो इम्यून मेमोरी है ये बॉडी के एबिलिटी की वजह से होती है जिसमें वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है डिफरेंट पैथोजेंस को किल करने के लिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है इतना कम्प्लेक्स और डाइवर्स है तो फिर हमें डिजीज़ क्यों होती हैं, फिर हम बीमार क्यों होती हैं। आंसर इसका ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में पैथोजेंस जो है वो बहुत डाइवर्स है, मीन के बहुत वसी हैं। और क्या है कि ये जब खुद को म्यूटेट करके, म्यूटेट का मतलब होता है बदलना, अपनी शक्ल बदल के, जब ये खुद को म्यूटेट करके किसी और फॉर्म में बॉडी में एक्टिव होते हैं तो हमारी बॉडी जो है इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकती क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती हैं। तो यही रीज़न है कि जो कोरोना वायरस था हमारी बॉडी में इसके एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं थी तो कोरोना वायरस को बॉडी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकी, इसी वजह से ये इतना डेडली पैथोजन था। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है 3.1, ये आप क्लास में आएंगे तब इंशाल्लाह आप लोग को करवाऊंगी। अब नेक्स्ट है वेज टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, कि हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये वाली प्रिकॉशन अडॉप्ट भी की थी। तो
सबसे पहले ये कि हमारे जो अपने एक्शन है ना, इसकी वजह से हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। हम मास्क पहने, ग्लव्स पहने, इससे क्या है कि एडिशनल बैरियर मिल जाएगा माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स पैथोजेंस वगैरह को ही कहते हैं, ठीक है, जर्म्स वगैरह को। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, जो कि क्या करता है, इन पैथोजेंस को किल कर देता है। और इसके अलावा हैंड हमें वॉश करने चाहिए। नेक्स्ट ये E1 का आंसर भी है, यहाँ से लेके टू इम्प्रूव से लेके ETC तक ये E1 का आंसर भी है। और ये याद भी अच्छे से कर लीजिएगा कि हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि हमें जो स्लीप साइकिल है, जो सोने का टाइम है हमारा, वो फिक्स होना चाहिए और स्लीप साइकिल हमें अपना बेहतर करना चाहिए। सेकंड ये है कि हमें हेल्दी फूड खानी चाहिए, हेल्दी फूड में फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह। नेक्स्ट है कि हमें जो वेट है उस पर को भी कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली लेनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करना चाहिए जो कि स्ट्रेस को कम करती हैं, रिड्यूस कम करना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो डिज़ीज़ हैं जैसे पोलियो वगैरह, मीसल्स वगैरह, इनके अगेंस्ट हमें वैक्सीन लगवाते रहना चाहिए, ठीक है। इनका जो अ, होता है ना, कंप्लीट कोर्स करना चाहिए, पोलियो वगैरह जैसे बच्चों को लगवाते हैं। तो ये E1 का आंसर भी है, ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। और होमवर्क जो है वो आपको बता दिए, तो एंड पे भी एक दफ़ा बता देते हैं, यहाँ तक याद। तो इसको स्टार्ट में भी मैं एक दफ़ा बता चुकी थी। एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक MCQs है। इसको आपने नीट एंड क्लीन आज की डेट लगा के नोटबुक पे राइट करके KPS की पोर्टल पे अपलोड कर देना। हम चेक करके इंशाल्लाह आप लोग को रिस्पॉन्स देंगे। फ़ी अमान।